मंजूर की भी यही मर्जी दिखाई दे रही थी, लेकिन चूंकि वो मर्द था इसीलिए उसे घर के बाहर सबका सामना करना था। वैसे भी वो उस वक्त जोश में उस शख्स से वादा कर चुका था कि उसकी पहली औलाद दौले शाह के दरबार की अमानत होगी और खुद उसे वो उनके दरबार पर छोड़कर जाएगा। मगर अब उसका दिल भी यूं हो रहा था जैसे कोई उसे मुट्ठी में पकड़ कर भेज रहा हो। जब शोर ज्यादा हुआ तो किसी ने मुकामी पुलिस को भी इत्तला कर दी और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन दोनों को पकड़कर थाने ले गई। साथ ही मंजूर को भी फौरी थाने पहुंचने का कहा और वो सब अब थानेदार के सामने मौजूद थे। जनाब, कुछ अर्सा पहले ये दोनों मियाँ बीवी दरबार आलिया पर हाजिर हुए थे। इन्होंने वहां अपनी पहली औलाद दरबार को सौंपने का वादा किया था और अभी अपने वादे से मुकर रहे हैं। उस अजीब हुलिये के शख्स ने थानेदार के पूछने पर टेप रिकॉर्डर की तरह बोलना शुरू कर दिया। क्यों भाई, तुम दोनों ने वाकई वहां जाकर ऐसी कोई बात की थी जिसके लिए ये शख्स इतना शोर मचा रहा है? थानेदार ने मंजूर से पूछा। जी सर, ये सच बोल रहा है। हम दोनों चूंकि काफी अरसे तक औलाद जैसी नेमत से महरूम थे, इसीलिए उस वक्त जोश में आकर इनसे वादा कर लिया था, मगर अब हमारा जी अपने बच्चे को इन्हें देने के लिए कतई तैयार नहीं। मंजूर ने रो देने वाले लहजे में कहा। उसका चेहरा वाकई देखने वाला था जिस पर बेचारगी के आसार नुमाया थे। लेकिन अगर ये लोग अपना बच्चा दरबार पर नहीं भेजना चाहते तो तुम इनके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? थानेदार ने गोया उस शख्स को धमकाते हुए कहा। ठीक है सरकार, जैसे आप कहें, लेकिन एक बात याद रखें कि जो भी बाद में अपनी पहली औलाद देने से इनकारी होता है तो हम उसके लिए बद्दुआ करते हैं और उसके नतीजे में वही औलाद कुछ अरसे बाद वापस वहीं चली जाती है जहां से वो इस दुनिया में आती है। उसी शख्स ने गोया अपनी तरफ से उन लोगों को धमकी देते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया था, जैसे उसे थानेदार की बात सुनकर सख्त तकलीफ हुई हो। ओहो, बस बस रहने दो, तुम लोग और तुम्हारी बद्दुआएं। अगर तुम्हारी बद्दुआओं में कोई असर होता ना तो तुम लोगों का एक भी दुश्मन इस दुनिया में जिंदा ना बचता और तुम पैसे ले लेकर अपनी बद्दुआओं से लोगों को मारते रहते। थानेदार ने हंसते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। उसका लहजा तमस्खर उड़ाने वाला था। यूं लग रहा था जैसे वो उस शख्स की मुज़हक्का-खेज़ बातें सुनकर बमुश्किल अपनी हंसी पर काबू पा रहा हो। देखो, तुम यहाँ से सीधे अपने दरबार की तरफ निकल लो। ऐसा ना हो कि दरबार वाले तुम्हें तलाश करते रहे और तुम यहाँ इस शहर में हवालात में बैठे अपने चिल्ले काट रहे हो। थानेदार ने दोबारा उसे धमकाते हुए कहा। इस बार तो उसका लहजा काट खाने वाला था, जैसे कोई पागल कुत्ता अपने सामने किसी इंसान को देखकर बेकाबू हो जाता है। सरकार, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। ये हमारी रिवायात में नहीं है कि हम अपने मुर्शदों की कही हुई बात से पीछे हटें, इसीलिए हम यहाँ से फिलहाल जा रहे हैं। मगर ये बात याद रखना कि ये लोग कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। ये अपनी औलाद से भी हाथ धो बैठेंगे और दोबारा कभी भी साहबे औलाद ना होंगे। उस अजीबो-गरीब हुलिये के शख्स ने बज़ाहिर गुस्से से उन सब की तरफ देखते हुए कहा। उसकी लाल अंगारा आंखें मंजूर पर टिकी हुई थीं, जैसे वो उसे कच्चा चबा जाना चाहता हो। अभी थाने में यही बातचीत चल रही थी कि अचानक मोहल्ले के दो बच्चे बड़ी तेजी से भागते हुए थानेदार के कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ एक हवलदार भी था। सर, ये दोनों बच्चे कह रहे हैं कि मंजूर के घर से औरतों के रोने की आवाजें आ रही हैं और मंजूर की वालदा ने फौरन इन्हें घर बुलाया है। हवलदार ने कमरे में दाखिल होते ही कहा। उनकी बात सुनकर मंजूर ने फौरी थानेदार से इजाजत ली और घर की तरफ भाग गया। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो समझ गया था कि जरूर कोई गड़बड़ हो गई है, जो उसकी अम्मा ने फौरन उसे घर बुलवाने के लिए लड़कों को थाने भेज दिया था। घर में तो कोहराम मचा हुआ था। उसकी बीवी और वालदा की रो रो कर हालत खराब हो रही थी। सामने चारपाई पर उनका बच्चा लेटा हुआ था, जिसके मुंह से रालें टपक रही थी। उसके हाथ और पांव टेढ़े हो चुके थे। उसका सीना यूं तेजी से फूल और पिचक रहा था जैसे किसी लोहार की धूंकनी हो। घर में दाखिल होते ही मंजूर अहमद की नज़र जूं ही अपने बेटे पर पड़ी तो वो भी गश खाकर एक जानिब जा गिरा। पूरा मोहल्ला इसी घर में जमा हो चुका था। इसी असना में थानेदार भी एक हवलदार के साथ घर में दाखिल हुआ और उसके साथ वही अजीब हुलिये का शख्स और वो चकंदर की शक्ल वाला लड़का भी था। थानेदार ने जैसे ही बच्चे की हालत देखी तो उसने फौरी तौर पर मंजूर अहमद को होश में लाने का कहा और साथ ही साथ उस अजीब हुलिये के शख्स की तरफ देखते हुए उसे बच्चे को चारपाई से उठाने के लिए कहा। थानेदार का इशारा पाते ही उस शख्स ने फौरन बच्चा चारपाई से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। चंद ही मिनटों में बच्चे के हाथ पांव सीधे होने लगे और यकदम उसके मुंह से रालें टपकना रुक गई थीं। थानेदार बड़े गौर से बच्चे की तरफ देख रहा था, जिसकी हालत यकदम पलट गई थी और अब वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था।
इसी दौरान मंजूर अहमद को भी होश आ चुका था और उसने भी जब अपने बच्चे को उस अजीब हुलिये के शख्स की गोद में देखा तो तड़प कर उसे वापस लेने के लिए उसकी जानिब बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता थानेदार ने फौरन उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। क्या करते हो तुम? क्यों बच्चे की जिंदगी के दुश्मन बन रहे हो? देखते नहीं कि उसकी हालत पहले से संभल चुकी है, और ये सब शायद इसी वजह से हुआ कि तुमने इसे दरबार पर देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए अब मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर तुम दोनों को अपने बच्चे की जिंदगी अजीज है तो इसे वहीं पहुँचा दो जहाँ इसे देने का वादा किया था। कम से कम इस तरह वो जिंदा तो रहेगा और कभी कभार तुम भी उसे देखने के लिए वहाँ जा सकते हो, और अगर ये मर जाता है तो फिर भी तुम्हें सब्र ही करना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इसे तुम खुद अपने हाथों से इस शख्स के सपुर्द कर दो, बाकी मामलात अल्लाह पर छोड़ दो। थानेदार भी शायद उस अजीब हुलिये के शख्स का मुरीद हो चुका था, इसीलिए उसने भी यही बेहतर समझा कि बजाय बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसे वहीं दरबार पर भेज देना चाहिए। मंजूर अहमद की समझ में भी शायद थानेदार की बात आ चुकी थी, इसीलिए उसने भाग भरी और अपनी अम्मा से मशवरा करके दिल पर पत्थर रखते हुए खुद अपनी पहली औलाद को उस अजीब हुलिये के शख्स के हवाले कर दिया। पूरा मोहल्ला ये अजीब तमाशा देख रहा था। इसमें वही बुजुर्ग भी शामिल थे जिन्होंने पहले भी इस तरह के 2 वाक़यात अपनी आंखों से देखे थे, इसीलिए उन्होंने भी थानेदार की बात की तायीद करते हुए बच्चे को वहीं दरबार पर भेजने की रजामंदी जाहिर कर दी। बच्चे को लिए वो अजीब हुलिये वाला शख्स फौरन वहाँ से चला गया और मंजूर अहमद और घर के दीगर अफराद खाली खाली निगाहों से अपनी कीमती मता को एक यूं अजीब और नाआशना शख्स के हवाले करके उसे दूर जाता हुआ देखते रहे। अपनी जल्दबाजी और बेवकूफ़ी की वजह से वो एक बहुत घाटे का सौदा कर बैठे थे, एक ऐसा सौदा जिसकी तलाफी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन थी। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.